आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। शुभ प्रभात मेरे दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। और जैसे आप जानते हैं, इस पूरे महीने हम हमारा जो थीम है वो है रिजेक्शन। जब लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं और हमारा इनकार कर देते हैं तो जो दर्द और पीड़ा हमें होती है, पर उस दर्द और पीड़ा में क्या वो कड़वाहट मिठास में बदल सकती है? ये है हमारा थीम आज का, है ना रेबेका? जी बिल्कुल, कि कैसे जो रिजेक्शन की जो कड़वाहट है वो हमारे जीवन में मिठास लेकर आ सकती है या मिठास में बदल सकती है। एंड आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है ना ये? मुझे तो नामुमकिन लगता है। ओहो, लगता है ये थीम ही गलत है। क्यों? नहीं नहीं, ये थीम गलत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें इंसान के लिए असंभव हैं वो हमारे परमेश्वर के लिए संभव है। बिल्कुल सही। दर्शकों, जो इंसान के लिए नामुमकिन है परमेश्वर के लिए मुमकिन है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। ही कैन टर्न बिटरनेस इनटू स्वीटनेस। और आपके रिजेक्शन को भी एक्सेप्टेंस में खुदा बदल सकता है। और दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आज आपके जीवन में अस्वीकृति की कड़वाहट है तो आप भी अपने जीवन में इसे मिठास में बदलते हुए पाएंगे। यही हमारी प्रार्थना है आपके लिए। आइए इस समय हम देखें कि आज पहचान कौन में अल्फ्रेड हमसे क्या सवाल पूछेंगे। फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर पहचान कौन। बाइबल में एक महिला थी जिसने लोगों को कहा, आज के बाद तुम मुझे मारा बुलाना, जिसका अर्थ है कड़वाहट। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रूथ, ऑप्शन बी मरियम, ऑप्शन सी नियोमी और ऑप्शन डी मेरी मैगदलीन। जी दोस्तों, जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं। एंड आई एम श्योर आपको जवाब पता होगा, तो जल्दी से आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ शेयर करें। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, करेले जो होते हैं ना बहुत कड़वे होते हैं, पर कभी आपने करेलों की बेस्ट सब्जी खाई है? वो सब्जी जब बनती है भुन के, वो अलग ही इसका स्वाद आ जाता है। तो कड़वाहट टेस्टी चीज भी बन सकती है। रेबेका, ऐसी कोई कहानी दिखाइए जिसमें दर्शकों को समझ आ जाए ये बात। जी बिल्कुल, ऐसे ही एक कहानी हम लेकर आए हैं एंड आप और मैं और हमारे दर्शक इससे बहुत इंकरेजमेंट पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात आज हम कराते हैं प्रदीप कुमार जी से, जिनको जीवन में बहुत तिरस्कार झेलना पड़ा। और जो भी इनके करीबी लोग थे, इनके परिवार के लोग थे, इन्होंने इनका तिरस्कार किया, इन्होंने इन्हें रिजेक्ट किया, इन्हें प्रेम नहीं मिला। आइए देखते हैं कि इनका जीवन कैसे बदला। और ये बदलाव की बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। बिहार के रहने वाले प्रदीप कुमार एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। जब 4-5 साल के थे तो मेरा मम्मी को सांप काट लिया था और डेट कर गई। फिर उसी दौरान में मेरा पापा दूसरी शादी करके ले आए। फिर लाने के बाद कुछ दिन मम्मी के साथ में बीतने लगा था। उसके बाद फिर पापा कहीं चले जाते थे तो हमको बहुत दुख देती थी। मेरे पापा पंजाब चले गए तो हमारे साथ मम्मी ने बहुत दुर्व्यवहार करने लगी और गांव वाले भी बोलते थे कि ये बहुत दुख देते हैं, इसे सतीली माँ है तो। और जब हम जंगल जाते थे तभी वो खाना देती थी, उसके बाद खाना भी टाइम से नहीं देती थी हमको। भूखे पेट जाने के लिए कभी कभी तो बोल देती थी और कभी गाली देना और पीटना, बहुत इसी तरह दुख देती रही बहुत दिनों तक हमको। जब हम बच्चों के साथ में रहते थे तो मेरा भी मन करता था कि स्कूल जाए, मगर हम कभी नहीं स्कूल गए। मम्मी पापा हमको कभी स्कूल नहीं भेजे और हम ऐसे ही रह गए। इस तरह की जिंदगी जीते हुए वो कुछ बड़े हुए तो इसी दौरान उनके पिता ने उनको नौकरी के लिए अपने पंजाब बुला लिया। जब पापा हमको पंजाब ले चल गए तो उसी दौरान में हमको कोठी में रखवा दिए पापा बच्चे खिलाने के लिए। तो वहाँ से भी हमारे पापा बहुत बुरा व्यवहार किए, पैसे उठा करके ले चल जाते थे वहाँ से।
और हम कुछ दिन वहीं पर रहने लगे और हम 4-5 साल तक ऐसी वहाँ पर बीत गया। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो अपना काम करने लगे और अपने पैसे रखने लगे। तो कुछ दिनों के बाद हमने गांव गए माँ के पास। फिर उसके बाद माँ ने पैसे हमसे छीन लिया सारे और हमसे घर से निकाल दिया कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है, चले जाओ आप। और इस बात से मैं बहुत दुखी हुआ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और कोई प्यार नहीं करता और मैं 15 किलोमीटर ही बुआ के पास चले गए पैदल ही। बुआ ने कुछ पैसा देकर उनको पानीपत भेज दिया। यहाँ रहकर वो कई साल तक काम करते रहे। इसी दौरान काम के हालात अच्छे न होने के कारण उनकी ममेरी बहन ने उनको अपने एनजीओ में काम के लिए बुलाया। धीरे धीरे वहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगा और वहाँ पे लोग आते थे और फ्राइडे दिन और प्रार्थना करते थे हमारे जिया जी, और वहीं पर हम भी रहते थे और हमको कुछ भी समझ में नहीं आता था। हमने कई बार देखा था कि वहाँ पे बीमार लोग आते थे और तेल पानी लेकर के आते थे और तेल पानी के लिए प्रार्थना करते थे यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे जिया जी, तो वो ठीक हो जाते थे। और बहुत सारे लोग कहते थे नौकरी नहीं है हमारे पास, नौकरी के लिए प्रार्थना करवाते तो उनको नौकरी लग जाता था। ये सब देख करके मैंने सोचने लगा कि ये कैसा प्रभु है और जानने के लिए कोशिश करने लगा। जिस किताब से जो बताते थे हमारे जिया जी वो बाइबल थे और यीशु मसीह के थे। और इस तरह वो धीरे धीरे अपनी बहन और जीजा जी से परमेश्वर के बारे में जानने लगे। साथ ही उनका विश्वास भी बढ़ता चला गया। एक दिन मेरे जीजा जी वचन सुना रहे थे। यशायाह 49 के 15 वचन बोलता है, माता दूध पिलाती बच्चे को तो भूल सकता है मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता, तेरा चित्र अपने हथेलियों पर लिखा है। इस वचन सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरे मम्मी पापा तो नहीं हैं और उसके बाद यीशु मसीह ही सब कुछ है, वही मेरे मम्मी पापा अब हैं। मन ही मन में परमेश्वर से बात करने लगा कि और प्रार्थना करने लगा कि तुम ही हमारे माता पिता हो। बेशक दुनिया वाले ठुकरा दिया है और आपने मुझे अपना लिया है और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद प्रदीप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके साथ ही उनकी जिंदगी में बदलाव होते चले गए। जब तक हम बिहार में रहे दीदी के पास तो हमने प्रार्थना करते रहे और ड्राइविंग सीख गए वहाँ पे, और फिर और प्रभु में हम बढ़ते चले गए। और कुछ समय के बाद फिर मेरी बहन ने मेरी शादी करवा दी और शादी होने के बाद हमने दिल्ली आ गए। आज हम चर्च में जुड़ करके प्रभु की महिमा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रदीप कुमार जी, थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े और आपकी कहानी से हम सब ने, हमारे पूरे एक नई जिंदगी परिवार ने इंकरेजमेंट पाई है और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। बहुत कड़वाहट थी आपके जीवन में, बहुत बिटरनेस ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि आपने वाकई अपने जो करीबी लोग हैं उनसे आपने अस्वीकृति पाई, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन को अपने प्रेम से और मिठास से भर दिया। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं हमारा जो जीवन है ना वो एक फुटबॉल की तरह है। हाँ जी, हमारा जीवन एक फुटबॉल की तरह है। और आप तो जरूर आपने भी फुटबॉल खेला होगा, अगर नहीं खेला देखा तो होगा आपने। फुटबॉल में क्या होता है कि ये जो टीम है ना, 2 टीम्स होती हैं और वो फुटबॉल फील्ड में एक बॉल के पीछे लगे रहते हो। और ये बेचारा जो बॉल है ना, ये अगर बॉल ना हो तो फुटबॉल की गेम नहीं हो सकती, ये आपको पता ही होगा। तो ये बॉल को कोई इधर लात मार रहा है, कोई इधर लात मार रहा है, कभी यहां से जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कोई अपना पैर रखा है, कभी हेड मार रहा है कोई उसको, कभी कोई उसको ये कर रहा है, वो कर रहा है, ड्रिबल कर रहा है, कभी किक कर रहा है, कभी आउट जा रहा है, कभी अंदर आ रहा है, कोई लोग फेंक रहे हैं उसको। ये बेचारा बॉल कहां से मार खाता रहता है। मैं जब देखता हूं प्लेयर्स तो खेल रहे हैं, तालियां भी बज रही, पर उस बॉल इधर से उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी वहां कभी यहां, लोगों के पैरों से मार खाता रहता है, ठुड्डे खाता रहता है, किक्स खाता रहता है। पर दोस्तों, ये बॉल को तो जो दुर्दशा होती है वो इसलिए होती है क्योंकि बॉल को गोल के पास पहुंचना लाजमी है। अगर ये जो ऐसे किक्स विक्स नहीं मिलेंगे इस बॉल को तो गोल के पास कैसे पहुंचेगा। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं, जिंदगी में कई दफा
इस फुटबॉल की तरह अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं कि अरे कभी किसी ने यहाँ मार दिया, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सब जगह देखो लोग मुझे कभी ये पास कर रहे हैं, मुझे कभी उधर भेज रहे हैं, कभी इधर जा रहा हूँ। अरे मैं तो फुटबॉल की तरह मेरा जीवन रह गया, कोई यहाँ से मार रहा है, कोई वहाँ से मार रहा है, कोई यूं फेंक रहा है। दोस्तों आप भी शायद निराश हो गए, पर मैं बताना चाहता हूँ इस फुटबॉल गेम की तरह ये फुटबॉल चलता रहता है, चलता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, जब तक वो गोल में ना पहुंचे। क्योंकि इसका इरादा क्या है कि मुझे गोल में पहुंचना है। दुश्मन कोशिश करेगा, ऑपोजिशन टीम रोकेगी, आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, आने दो, कोई बात नहीं। मेरा मकसद, मेरा निशाना वो गोल है। दोस्तों उस गोल को मत अपने सामने से हटाइए। कीप दैट गोल पोस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अपना निशाना, अपनी निगाहें गोल की तरफ रखिए। बेशक इधर से उधर आपको लोग इधर से उधर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो चलेंगे और हम तो पहुंचेंगे अपने गोल तक। और जब गोल होता है तो खुशियां बन जाती है, पूरा स्टेडियम गोया कि इरप्ट हो जाता है और तालियां बजती है। दोस्त कोई बात नहीं, इधर से उधर भटक रहे हैं, इधर से उधर कोई आपको यहां फेंक रहा है, वहां फेंक रहा है, कोई बात नहीं, आप मंजिल के पास आ रहे हैं, गोल के पास आ रहे हैं। और ये जो पीड़ा है ना, एक दिन आपको सक्सेस में बदल देगी। यू विल गेट सक्सेस आउट ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स। प्रभु आपकी मदद करे। बताऊं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं, रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सुना अपने दर्शकों, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखते हैं, उसको पहला दर्जा देते हैं, तो वो भलाई के लिए हो रहा है। दोस्तों ठीक है, परेशानी है, मुसीबत है, इधर से उधर आपको लोग मार रहे हैं, इधर उधर भेज रहे हैं, इधर उधर जो भी आपके साथ संघर्ष हो रहा है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। एंड में वो गोल पहुंचेंगे आप और भलाई के लिए होगा। एवरीथिंग विल वर्क टुगेदर फॉर गुड। ये परमेश्वर का वादा है, शर्त है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें और अपनी निगाहें उस गोल की ओर लगाएं। दोस्तों हमने जाना है कि हमारा परमेश्वर ही है जो हमारी अस्वीकृति को स्वीकृति में बदल देते हैं और वो हमें स्वीकार करते हैं। और अस्वीकृति की जो कड़वाहट है, रिजेक्शन की जो बिटरनेस है, उसे वो मिठास में बदल देते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में अब अपनी रिक्वेस्ट जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9910401010। याद रखिए दैट वी आर जस्ट अ कॉल अवे एंड आप हमें ज़रूर कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ, ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें। और इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद रेवरेंड कुशल राय आज हमारे साथ जुड़ेंगे और वो हमें परमेश्वर के वचनों से सिखाएंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। Hey guys, Superbook Summer Camp का टाइम हो गया है। In 3 days, master obedience, the ultimate superpower। सीखिए obedience की शक्ति। चलिए बाइबल एडवेंचर पर नोआ, रूथ और सैमुएल के साथ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। तीनों ने ही ओबीडियंस का सुपर पावर यूज किया। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब मैंने आवाज को मुझे पुकारते सुना, मैंने आपके अनुसार उत्तर दिया। तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। समर कैंप में बाइबल एडवेंचर के साथ साथ क्राफ्ट और डांस तो होगा ही। Get ready for a whole lot of fun. Register today at www.cbnindia.org for the Superbook Online Summer Camp 2024. If you are excited to teach a child the Word of God, support CBN. वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे आप जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है कि किस तरह रिजेक्शन की जो करवाहट है वो भी मिठास में बदल सकती है। जी, और दोस्तों हमने जाना है कि जो चीज़ें इंसान से संभव नहीं है वो परमेश्वर के लिए संभव है, बिकॉज परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो वो ही है
जो हमारे जीवन की जो कड़वाहट है, रिजेक्शन की वजह से जो कड़वाहट आती है, उसे वो मिठास में बदल देते हैं और हमारी भलाई के लिए लेकर आते हैं। जी और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम मुलाकात करें रेवरेंड कुशल राय जी के साथ, जो हर गुरुवार हमारे साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर के वचनों से वो हमें आशीषित करते हैं। और आज वो हमें बता रहे हैं कि जब हम अस्वीकृति का सामना करते हैं, इसके बाद जब कई बार हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्या हम वापस बाउंस बैक कर सकते हैं? आइए हम इनसे सुने। मुझे आशा है कि आप सब ठीक हैं। क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं? इस तरह के सवाल अक्सर हमारे जीवन में आते हैं जब हम अस्वीकृति से होकर गुजरते हैं। प्रिय मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम हमारे कार्यों पर आधारित नहीं है। याद रखें कि परमेश्वर हमें बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं और उसका प्रेम हमारे कार्यों पर आधारित नहीं है। यूहन्ना कहता है कि प्रेम इसी में है कि उसने हमें पहले प्रेम किया। जब हमारे जीवन में अस्वीकृति आती है तो हम परमेश्वर के प्रेम पर प्रश्न उठाने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अब तक उसके प्रेम की गहराई को समझ नहीं पाए हैं। परंतु परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह की सुंदरता ये है कि वो हमसे प्रेम करते हैं, चाहे हम किसी भी प्रकार अस्वीकार किए जाएं या अस्वीकृति का सामना क्यों न करें। अस्वीकृति के बावजूद भी परमेश्वर हमसे लगातार प्रेम करते हैं। अब सवाल ये है कि हम अपनी अस्वीकृति को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम अपने जीवन में अस्वीकृति का सामना करते हैं तो हमें अपने आप की जांच करने की आवश्यकता है। बाइबल भजन संहिता 139, 23-24 कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये संभव है कि अस्वीकृति हमारे आंतरिक कमजोरियों से उत्पन्न होती है। दूसरी बात, हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? हमें तुरंत क्षमा कर देना चाहिए। जब अस्वीकृति हमारे जीवन में आती है तो ये चोट पहुंचाती है और उस चोट को क्षमा कर पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें क्षमा करने की आवश्यकता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम आसानी से उस स्थिति से आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात, हमें प्रेम और मेल मिलाप की इच्छा रखनी चाहिए। हमारे अंदर के घावों और दर्द के कारण ऐसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारे घावों को ठीक होने के लिए समय देना आवश्यक है। जब परमेश्वर हमारे घावों को चंगा करते हैं तो हमें उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने हमें चोट पहुंचाई है। चौथी बात, हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल में मत्ती 5:54 में यीशु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना कठिन है जो हमें सताते हैं। प्रार्थना करना एक आज्ञा है, और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं हमारे हृदय से निकलनी चाहिए। जब हम अपने हृदय से प्रार्थना करना सीखते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करने में सहायता करते हैं। अंतिम और पांचवी बात, हम यीशु मसीह में सांत्वना पाते हैं, क्योंकि यीशु को अस्वीकार कर दिया गया था। यशायाह 53:3 में लिखा है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। परमेश्वर ने स्वयं यीशु को अस्वीकार करने की अनुमति दी थी। उसने हमारे लिए ये सब किया। जब हम अस्वीकृति का अनुभव करते हैं तो हमें मसीह को याद रखना चाहिए और वो अस्वीकृति हमें सामर्थ्य देगी, क्योंकि यीशु स्वयं इस अनुभव में हमारे साथ है। अस्वीकृति अस्थायी है और इस स्थिति के दौरान हम इससे उभरकर सफल हो सकते हैं। जब हम इन 5 बिंदुओं का अभ्यास करते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमें इस स्थिति से बाहर निकालने में अगुवाई करेंगे। अस्वीकृति से उभरकर सफल होने के लिए 5 कदम। लगातार प्रार्थना करें, शीघ्र ही क्षमा करें, अपने आप को जांचें, यीशु मसीह में सांत्वना पाएं, प्रेम और मेल मिलाप की इच्छा रखें। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड कुशल राय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और धन्यवाद कि आप परमेश्वर के वचनों से हमें सिखाते हैं, हमें आशीषित करते हैं। मे गॉड कंटिन्यू टू। जी बिल्कुल दोस्तों, इन संदेशों से हम इंकरेजमेंट पाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के जीवित वचन हैं और परमेश्वर के जीवित वचन हमसे बातचीत करते हैं। अगर इन संदेशों को आप अलग अलग भाषाओं में सुनना चाहते हैं, शायद अपनी हार्ट लैंग्वेज में,
अपनी रीजनल लैंग्वेज में आप सुनना चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर आप इन संदेशों को सुने, इन्हें शेयर भी करें। और हाँ, CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम लेंगे बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए मिलकर प्रार्थना। तो कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में रिजेक्शन सीरीज में हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हम सब अपने जीवन में कई बार अस्वीकृत महसूस करते हैं और ऐसे में हमारा जीवन कड़वाहट से भर जाता है। आज हम जान रहे हैं कि क्या ये कड़वाहट मिठास में बदल सकती है। सचमुच दर्शकों, कड़वाहट कैसे मिठास में बदल सकती है, दो चीज़ें हैं और उनमें से एक चीज़ तो अभी हम करेंगे। वो पहली चीज़ है परमेश्वर का वचन जो मधु से भी मीठा है। अगर परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे और उसको मनन करेंगे उस पर, तो आपके जीवन में मिठास आएगी 100%। और दूसरा है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की तसल्ली और शांति वो हमारे हृदय में उंडेल देता है। तो देर क्या, आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामने अपनी सारी प्रॉब्लम, ज़रूरतों को लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच इस जीवन के सफ़र में अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग जीवन के फेजेस में हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है प्रभु जी। और हम लोग बहुत मायूस हो जाते हैं और ये जो दर्द है और पीड़ा है रिजेक्शन का प्रभु जी, उसमें बहुत कड़वाहट होती है प्रभु जी और बड़ा गुस्सा भी आता है। और प्रभु जी, हम खास तौर से उन दर्शकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो बहुत ही रिजेक्टेड फील कर रहे हैं प्रभु जी, और जिनको लोगों ने छोड़ दिया है या वो बहुत अकेले हैं इस वक्त प्रभु जी, और वो सोचते हैं उनका कोई मददगार नहीं है और वो बहुत मायूस हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम नहीं जानते उनके नाम क्या है और क्या परिस्थिति है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, पर आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। तो प्रभु जी, उन सब को आपके सामने लाते हैं और प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप अपना हाथ उन पे लाइए और जब वो आपके वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, कि आप उनको बहुत तसल्ली दीजिए प्रभु जी, उस कड़वाहट को मिठास में बदल दें प्रभु जी, और वो जो रिजेक्शन है प्रभु जी, उसको एक्सेप्टेंस में बदल दें प्रभु जी। और जो लोग उनके खिलाफ हैं, जो रिजेक्ट करते हैं, उनको एक्सेप्ट करें प्रभु जी, और उनको इज्जत मिले, उनको ऑनर मिले, और सबसे बढ़कर प्रेम मिले प्रभु जी। और प्रभु जी, हम उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं इस विश्वास के साथ कि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनते भी हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी, पर अब आपका कार्य ये है कि आप भी प्रार्थना करें विश्वास से, और देखिए आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेगा। और प्लीज परमेश्वर के वचन का सहारा लीजिए, क्योंकि जो तसल्ली और जो शांति खुदा के कलाम से मिलती है और कहीं नहीं मिल सकती आपको। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर के वचन में हमें सच्ची शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और आइए इस समय हम देखें ऐसा ही बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वचन है। और अगर आज आप अपने जीवन में अस्वीकृत महसूस कर रहे हैं, शायद आज के जीवन में बहुत दर्द है, दुख है, कड़वाहट है, बहुत तकलीफ है, तो आप आएं और परमेश्वर को आप चख कर देखें।
अपनी जो भी रिजेक्शन है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी कड़वाहट है, उसे आप परमेश्वर को दे दें। आप उनका सहारा लें और देखिए कैसे वो आपकी रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में बदल देंगे, कैसे आपके जीवन की जो कड़वाहट है उसे वो मिठास में बदल देंगे। सचमुच चख के देखो कि यहोवा कितना भला है। दोस्तों, विश्वास का कदम उठाइए, विश्वास कीजिए, चख के तो देखिए हमारा प्रभु कितना भला है और कितना अच्छा है। यही तो हमने प्रदीप की जिंदगी से देखा, किस तरह परमेश्वर के वचन और परमेश्वर ने उसको संभाला, रखा और उसको आगे बढ़ाया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी जितनी परिस्थितियां और जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो तूफान आपके आसपास है उसमें आपको शांति मिले और एक राह मिले, आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। और हमने ये भी देखा, अगर आप बिल्कुल मायूस हो गए एक फुटबॉल की तरह, कोई आपको यहाँ फेंक रहा है, कोई वहाँ फेंक रहा है, यहाँ से रिजेक्शन, वहाँ से रिजेक्शन, कोई बात नहीं, सब चीजें भलाई के लिए उत्पन्न हो रही है। परमेश्वर कोई कार्य कर रहा है आपके जीवन में। वो जो संघर्ष है ना, वो जो जद्दोजहद है, आपको मंजिल की ओर लेके जा रही है और वो है गोल आपका। परमेश्वर उस गोल तक आपको जरूर पहुंचाएगा। ये हमारा ईमान है, हमारा विश्वास है। दर्शकों, समय हो गया जाने का, मन तो नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा। और जाते जाते ये खूबसूरत गीत ब्लेसेड अश्योरेंस आप सुनिए, और ये गा रहे हैं लेनॉर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर की क्वायर। इस गाने का आनंद उठाइए और परमेश्वर के गुण गाइए। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। Jesus is mine. Oh, wonderful days of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story.